वो जी के 526 नंबर है और उसके बारे में ही आज विचार होगा। सत्य स्वरूप पहचान से त्रय गुण मिटे विकार। अगर यह जीव सत्य स्वरूप की पहचान कर लेता है तो इसके अंदर जो इसके जन्म मरण का कारण है, जिसके कारण ये तीन तीन गुणों में कर्म करता है और उस कर्मों का ये कर्ता बन जाता है। क्योंकि ये जो गुण है, इन्हीं गुणों में ही जीव कर्म करता है। तमोगुण में करता है या रजोगुण में करता है या सतोगुण में करता है। और ये सारे के सारे विकार ही हैं, क्योंकि इनमें जीव अपने आप को कर्ता मान लेता है इन गुणों में। अगर यह जीव सतस्वरूप की पहचान कर ले तो इसके अंदर ये जो तीनों गुणों के विकार हैं वो मिट सकते हैं। और महात्मा मंगतामृत की वाणी कह रही है कि मंगत सो सत्य शांति। अगर विकार इनके अंदर से मिट जाते हैं तो वही सत्य शांति है, जो कि निर्भय पद निर्धार है। जो निर्भय पद, निर्भय की स्थिति है। निर्भय हुए जीव तब जब सत्य सार कमाए। जब यह जीव सिमरन करता है तो ये निर्भय हो जाता है। निर्भय पद एक स्थिति है। वो स्थिति निर्धार मतलब परम धाम की स्थिति है, परमात्मा की स्थिति है। आगे वाणी कहती है कि सत्य स्वरूप जब जीव पहचाने, जब यह जीव सत्य रूप की पहचान कर लेता है, जो कि निराकार सर्वव्यापक शब्द स्वरूप है। सत्य स्वरूप क्या है? निराकार सर्वव्यापक शब्द स्वरूप, नाद स्वरूप। सत्य स्वरूप जब जीव पहचाने, इच्छा कर्म मिटी गवन निशानी। यह जीव जो भी कर्म करता है, पहले इसके अंदर इच्छा पैदा होती है और उसके अनुसार यह कर्म करता है। जब ये जीव कर्म करता है तो उसमें अपने आप को कर्ता मान लेता है, जो कि इसके आवागमन का कारण है। सकल कर्म प्रभ आज्ञा में देखे, वाणी आगे आगे कह रही है कि जो भी ये जीव कर्म करे, सारे के सारे कर्म वो प्रभु आज्ञा में देखे। सकल कर्म प्रभ आज्ञा में देखे, द्वंद्व विकार का मिटे संदेश। तब इसके अंदर से जो द्वंद्व विकार है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि द्वंद्व विकार है क्या? जब भी ये जीव कर्म करता है, लाभ के लिए करता है, हानि हो जाती है। सुख के लिए करता है, दुख मिलता है। सारे के सारे जो कर्म है द्वंद्व हैं, द्वंद्व स्वरूप हैं। या हानि है या लाभ है, या यश है या अपयश है, या मान है अपमान है। ये सारे के सारे द्वंद्व रूप है और ये द्वंद्व में जीव फंसा रहता है। अगर यह जीव साखरे कर्मों को प्रभु आज्ञा में देखता है तो इसके अंदर ये जो विकार है, जो इसके आवागमन का कारण है, समाप्त हो जाता है। आगे वाणी क्लियर कर रही है कि सुख दुख इच्छा लाभ बढ़ाना प्रभ आज्ञा में सर्व पहचाना। अगर इसको सुख मिलता है प्रभु आज्ञा, दुख मिलता है प्रभु आज्ञा, लाभ होता है प्रभु आज्ञा, हानि होती है प्रभु आज्ञा, अगर ऐसा जीव मान लेता है तो फिर इसका आवागमन समाप्त हो सकता है। निश्चल चित्त हरि चरण समाई। आगे निश्चल चित्त, ये जीव को सिमरन जब करना है, प्रभु का सिमरन करना है, तो उसमें किसी किस्म का चंचलता भाव है कि जो संसार है उसमें नहीं रहना चाहिए। उस समय सिर्फ उसका ध्यान परमात्मा की ओर, करतार की ओर, सिमरन की ओर रहना चाहिए। निश्चल चित्त हरि चरण ध्याई, अंतर्गत नित रहो समाई। और अब अंतर और बाहर, बाहर संसार है, और जब ये अंतर ध्यान होगा, प्रभु में लीन होगा, सिमरन करेगा, तब इसको कहा जाएगा कि ये अंतर्गत है। अंतर्गत सिमरन करूं, निरंतर करूं ध्यान, घट घट में दर्शन करूं आज पुरुष भगवान। अंतर्गत सिमरन करूं, और जब सिमरन करे तो इसका ध्यान अंदर की ओर होना चाहिए। भाव है कि इसका
संसार में ध्यान विचरना नहीं चाहिए। निमख निमख सतनाम चितारी, हर पल इसको प्रभु का सिमरन करना चाहिए। निमख निमख सतनाम चितारी, त्रैगुण की मिटी अगना पारी। तब इसके अंदर ये जो त्रैगुणों, तीन गुणों की अगन जलती है, कर्म की अगन जलती है जो कि अपार है, तब वह समाप्त हो जाती है। पल पल साहिब सत कर जानी। अब बारी कह रही है, वाणी कह रही है कि हर पल इस जीव को प्रभु को सत्य करके मानना चाहिए। सत्य जो कि हमेशा रहने वाला है, निराकार है, सर्वव्यापक है। पल पल साहिब सत्य कर जानी, मिथ्या भरम की बिनसी खानी। मिथ्या संसार मिथ्या है, भरम है, भरम रूप संसार में सत्य संगत नौका जान। ये जो संसार मिथ्या है और ये जीव सिमरन तो करता ही है, पर करता है नाम रूप का, मिथ्या का, भरम का सिमरन करता है, संसार का सिमरन करता है। सतगुरु साजन मार्ग दिखलाई, इसीलिए जो सतगुरु है, पूर्ण गुरु है, वो इसको रास्ता दिखाता है, इसको शिक्षा देता है, इसको कैसे सिमरन करना है, कैसे इसको कर्म करने हैं। ये सारे का सारा कौन समझा रहा है? सतगुरु साजन। क्योंकि सतगुरु पूर्ण गुरु ही इसका असली साजन है, जो इसको सही रास्ता दिखाता है। सतगुरु साजन मार्ग दिखलाई, अविनाशी पुरुष की सोची पाई। तो जो पूर्ण गुरु है उसके उसके द्वारा ही इसको अविनाशी पुरुष की जानकारी मिलती है। ये नाशवान क्या है, अविनाशी क्या है, सारे का सारा वो जो है पूर्ण गुरु है, उसको उसी से जानकारी मिलेगी। अपना भरम नर आप निवारे। अब ज्ञान को प्राप्त करके इस जीव ने अपने भ्रम का निवारण खुद ही करना है, किसी ने नहीं करना। यही बात समझा रही है वाणी। अपना भ्रम नर आप निवारे, सत्य करतार का भी पुजारी। तब ये जीव सत्य करतार का पुजारी बनेगा। दृश्य मान सब मिथ्याकार। बार बार वाणी समझा रही है जीव को कि जो ये दिखाई देने वाला जगत है, सारे का सारा नाशवान है, मिथ्या है, झूठ है। सत्य स्वरूप केवल करतारा, और जो निराकार सर्वव्यापक है वो कौन है? वो सिर्फ सिर्फ परमात्मा ही है, करतार ही है। ये विध निश्चय जब जन पाई, ऐसा निश्चय जब जीव प्राप्त करेगा, जीवन मुक्त धाम समाई, तब ये जीव जीवन मुक्त धाम में प्रवेश कर जाएगा। भाव ये है कि आवागमन से छूटने के वास्ते उसका प्रबंध हो जाएगा। जीवन मुक्त धाम समाई, नित्य ही सत्य रूप से आए। हर वेले हर समय इस जीव को सिमरन ध्यान किसका करना चाहिए? सत्स्वरूप का, निराकार का। और उसी के बारे में जो महामंत्र है, सारी का सारा उसी की उपमा है, उसकी स्तुति है, निराकार की स्तुति है सारी की सारी। महामंत्र नित्य ही सत्य स्वरूप से आए, नित्य ही सत्य की कीर्त गए। और सारी की सारी जो कीर्त है, यश गान है, वो सारे का सारा निराकार का ही है। ये जो महामंत्र 5 बार पहले बोला गया है। नित्य ही सत्य का खोज विचारी। अब जीव को हर समय जिधर भी इसका ध्यान जाए तो इसके अंदर दो ही सवाल होने चाहिए, सत्य है कि असत्य है, सत्य है कि असत्य है। ऐसा इसका भान विचार चलते रहना चाहिए। दृश्य मान सब मिथ्याकारा, सत्य स्वरूप केवल करतारा। ये विद निश्चय जब जन पाई, जीवन मुक्त धाम समाये। नित्य ही सत्य रूप से आए, नित्य ही सत्य की कीर्त गाए, नित्य ही सत्य का पूज विचारी, नित्य ही सत्य का भी पुजारी। नित्य ही सत्य में जीवन धारे। इसका जो जीवन है वो भी सत्य के आधार पे ही होना चाहिए। सत्य ही सत्य में जीवन धारे, मिथ्या देह का हरे विकारे। और ये जो हमारी देह नाशवान है, मिथ्या है, इसमें जो विकार हैं उनको दूर करे। नित्य ही सत्य विश्वास को पाई। हर समय ये जो जीव है इसके अंदर सत्य विश्वास दृढ़ होना चाहिए।
ऐसे नहीं है कि जिधर कोई चलता है उसके साथ चले और उसी के अनुसार वो चलना शुरू कर दे। इसीलिए वाणी चेतावनी दे रही है, नित्य ही सत्य विश्वास को पाई, नित्य ही संगत सत्य दे आई। और इसको संगत ऐसी बनानी चाहिए जो सत्य पे विश्वास रखती हो। नित्य ही संगत सत्य दे आई, नित्य ही अपने बंधन तोड़े। अब ये जो जीव है इसको जो अपने बंधन है उसको खुद ही तोड़ने हैं। नित्य ही अपने बंधन तोड़े, और बंधन क्या है? मोह है। पहले सबसे पहले इसका मोह अपने शरीर से है। शरीर को खिलाता है पिलाता है, इसका बहुत ध्यान रखता है, और सब शरीर के रिश्तेदारों का है। अब ये संसार की इसने सेवा करनी है, पर महात्मा मंगतराम जी की जो शिक्षा है उसको ध्यान में रखना है। महात्मा मंगतराम जी कहा करते थे कि देखो प्रेमियों, ऊपर से आप सबके हैं पर अंदर से किसी के नहीं है। और ऐसा ही इनको भी अपना ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर ये सबका बनकर रहे, पर अंदर ध्यान किधर रखे? परमात्मा की ओर। नित्य ही अपने बंधन तोड़े, पार ब्रह्म चरणी चित जोड़े। और प्रभु के चरणों में इसका चित्र जुड़ना चाहिए। बाहर वक्त इसको महामंत्र का सिमरन करना चाहिए। नित्य ही जग से रहे उदार, ये महात्मा मंगतराम जी कहा करते थे। एक प्रेमी ने महाराज जी से सवाल किया महात्मा मंगतराम जी से कि हर वक्त आप उदास ही रहते हैं, क्या कारण है? महात्मा मंगतराम जी कहने लगे, मैं आपकी ओर देख रहा हूँ भाई, आप क्या कर रहे हैं? जिस काम के लिए संसार में है क्या वो कर रहे हैं? इसलिए मैं उदास रहता हूँ भाई, जिस काम को करने के लिए जीव ये संसार में आया है वो नहीं कर रहा है, मन मानी कर रहा है। ना इसको पूर्ण गुरु मिलता है, ना पूर्ण गुरु की शिक्षा पे चलता है। अगर मिल भी जाता है पूर्ण गुरु तो उसकी शिक्षा पे नहीं अमल करता, चलता नहीं। इसलिए वाणी कह रही है, नित्य ही जग में रहे उदास, सतरूप मन माही उपास। और प्रभु का सिमरन मन में करना चाहिए। जैसे वाणी कहती है कि मुख से सिमरन सब करें पर मन से करे ना को। जो मन से सिमरन करे तब पार उतारा हो। इसलिए वाणी क्या कह रही है? सतस्वरूप मन माही उपास। परमात्मा का सिमरन अपने मन में करना चाहिए। ऐसी बात महात्मा मंगतराम जी कहा करते थे कि प्रेमियों, वर्षों गुजर कर जाएं किसी को पता ही न चले कि आप सिमरन करते हैं। और ऐसा सिमरन इसका देव का होना चाहिए। नित्य ही जग में रहे निमाना। अब जगत में रहते हुए इसको ऐसे निर्माण भाव में निरहंकार होकर रहना चाहिए। जैसे महात्मा मंगतराम जी ने का जीवन था। एक प्रेमी ने महात्मा मंगतराम जी को ऐसे शब्द कह दिए जो कि आम आदमी भी अगर सुने तो वो कोई ना कोई रिएक्ट करेगा ही। तो महात्मा मंगतराम जी ने क्या कहा? प्रेमी, अगर इनकी बात कोई आपको नहीं अच्छी लगी तो ये आपसे क्षमा चाहते। ये है निर्माणता। और ऐसी निर्माणता का भाव जो महात्मा मंगतराम जी ने हमें दिया है। नित्य ही जग में रहे निमाना, गर्भ गुबार सब काल निशाना। ये जो हम था जीव के अंदर किसी भी किस्म का अहम भाव है, अहंकार है, गर्भ है, गुबार है, सारे का सारा नाशवान है। क्योंकि जो जिस भी चीज पे ये गर्भ करता है सारी की सारी नाशवान है। तो इसलिए ये बात इसको समझनी चाहिए। नित्य ही जापे एको सतनाम। और हर वक्त इसको एक परमात्मा का सिमरन करना चाहिए। विन से गवन पावे विश्राम, जिससे इसका आवागमन समाप्त हो जाए और इसको पूर्ण शांति मिल जाए। नित्य ही देह का नाश विचारी। हर समय इस जीव को अपनी देह को नाशवान समझना चाहिए। जैसे कि ईश्वर भक्ति की प्राप्ति में महात्मा मंगतराम जी के वचनों में उन्होंने फरमाया है, वचन नंबर 39 में, कि जब इस संसार को दुख रूप करके जाना और अपनी देह को नाश करके जाना और संसारी पदार्थ
सब क्षण कारक सुख में देखे और अपने अहम विकार अज्ञान को निर्माण भाव की तरफ लगाया। तब समता स्थिति इसको प्राप्त हो सकती है। इसलिए इसे क्या करना, सोचना चाहिए, नित्य ही अपनी देह का नाश विचारिए, अपने शरीर को हर वक्त नाशवान समझना चाहिए। साथ आत्म का हो पुजारी और हमेशा निराकार सर्वव्यापक आत्मा का को ही पूजना चाहिए। नित्य ही जागृत दुख रूप पहचानी, जैसे अभी ईश्वर भक्ति की प्राप्ति का पहला शब्द है, वचन है, नित्य ही जागृत दुख रूप पहचानी, आनंद स्वरूप केवल प्रभु जानी। और जो सुख देने वाला एक ही जगह है, एक ही स्थिति है, एक ही शक्ति है, वो है परमात्मा। आनंद स्वरूप केवल प्रभु जानी, नित्य ही सत्य असत्य विचार। हाँ देखो, जिधर भी इसका ध्यान जाए जीव का, क्या विचार करे, सत्य है कि असत्य है। हर वक्त नित्य ही सत्य असत्य विचार, सत्य प्रतीत पावे छुटकार। जब इसको सत्य के बारे में पता चलता है, तब भी इसका छुटकारा हो सकता है आवागम से। क्योंकि सारा संसार जो है इसी बात के लिए समझा रहा है, समझ रहा है कि आप देख ही रहे हैं, ये संसार नाशवान है, जो आज चला गया है वो कल चला जाएगा। ऐसे चलो चली का मेला है यहाँ। तो क्या है, हमेशा रहने वाली क्या चीज है, वो है परमात्मा। तो ऐसा सत्य प्रतीत पावे छुटकार, नित्य ही अपना राह संवार, हर वक्त अपने अवगुणों को दूर करना चाहिए और अपने रास्ते को संवारना चाहिए। निर्मल कर्म हृदय में धार, और इसको ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे ये उसके कर्म फल से एकदम उदास रहे, प्रभु आज्ञा में देखे। नित्य ही को जो निरंजन देव, हर समय इसको निरंजन परमात्मा है, प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा क्या है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, नाद स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। नित्य ही को जो निरंजन देव, पूर्ण युक्त में पावे सेव, और पूर्ण युक्ति से ही इसको सिमरण करना चाहिए। नित्य ही मन की मैल उतारो। देखो, मन के बारे में वाणी क्या कह रही है कि नित्य ही मन की मैल उतारो। जैसे कि वाणी कह रही है कि मन के बड़े तुरंग हैं, में और की ओर कैसे इससे छूटिए, अधिक लगावे दौड़। अब इससे छुटकारा पाना आसान काम नहीं है, पर वाणी इसके बारे में फिर समझा रही है कि ऐसे मन को रंगिए, फिर न हो एक रंग, पानी जो पानी मिले त्यों मिले साहब के संग। तो ऐसे जीव को हर वक्त मन के बारे में सोचना चाहिए कि ये इसको मन को साफ रखना चाहिए। ऐसे मन को रंगिए, फिर ना हो एक रंग। देखो, ये मन कुटिल कठोर है, इसमें बड़े विकार। नाव साबुन ले धोइए तब हो वैसे तैयार। सारा कुछ मन को शुद्धने के लिए, सुधारने के लिए हमारे ने युक्तियां बतलाई हैं, मन के बारे में बतलाया है। पूर्ण युग से पावे से भावे कि इसको युक्ति के अनुसार, नियमों के अनुसार ही प्रभु का सिमरण करना चाहिए। पद पर से सत सर्जनहार, तब इसको जो स्थिति जिसके लिए ये जीव संसार में आया है वो प्राप्त होगी। क्योंकि ईश्वर क्या है, इसकी एक स्थिति है। एक परमेश्वर की टेक रख, वाणी कहती है कि हमेशा एक परमात्मा का ही आसरा ले। ये जो जीव है परमात्मा को मानने वालों को मानता है, परमात्मा को कम ही मानता है। तो महाराज ने तो हमेशा जीव का जो ध्यान है परमात्मा की ओर ही अग्रसर किया है, लगाया है। और वाणी भी क्या कह रही है, एक परमेश्वर की टेक रख, मन की दुर्मत त्याग। देखो, मन के सुधारने के लिए ही ये सारे का सिमरन है। क्योंकि परम धाम को पावना केवल मन प्रतीत, मंगत खेल ये कठिन है।
खिले कोई पुनीत। तो इसीलिए क्योंकि जो मन की दुर्मत ही है वही इस जीव की असली गंदगी है। तो इसको दूर करना है, और धीरे धीरे बड़े विचारों से ये दूर होने वाला है। इसकी मन की जो दुर्मत है। मंगत पावे परम गत नित मिल साध संगत रंग लाग। अब वाणी ने में जो सत्संग है उसकी महिमा का बयान किया है, इसीलिए इसको सत्संग में अवश्य शामिल होना चाहिए। वाणी आगे चेतावनी दे रही है कि कठिन जाल माया विस्तारी। ये जो माया है, मोह माया, इसका जाल जो है ये इतना आसान नहीं है काटना। तो ये इसको कठिन क्या कहा गया है, मुश्किल है ये जाल काटना। कठिन जाल माया विस्तारी, बिन तत्व ज्ञान नहीं हो बिन निस्तारी। जब तक इस जीव को आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता, तब तक इसकी खुलासी नहीं होती। रखना बहुत जरूरी है कि निराकार है, सर्वव्यापक है। अब देखते हैं क्या संसार में चल रहा है। सारे का सारा साकार का ही पूजा, साकार की ही पूजा हो रही है, साकार की जो है प्रशंसा की जा रही है। निराकार के बारे में तो शायद ही कोई सोचेगा। तो यही बात समझ आ रही है वाणी। सतस्वरूप का निर्णय विचार, सतस्वरूप में निश्चय धार, निश्चय अटल निश्चय इसका निराकार सर्वव्यापक होना चाहिए। सतस्वरूप संग प्रीत लगाओ। वाणी क्या जीव को समझा रही है, हमारी भी कहते हैं वचनों में, बड़ी से बड़ी कोशिश करके परम पिता परमात्मा के चरणों में प्रीत लगाने से ही असल शांति मिलती है, जिसके लिए ये जीव दुनिया में आया है। सत्य स्वरूप संग प्रीत लगाओ। सत्य स्वरूप का जस नित गाओ। ये जो महामंत्र है, ये सारे का सारा सत्य स्वरूप का जस ही है, कीर्ति ही है, सिफत ही है। सतस्वरूप का जस नित गाओ। सतस्वरूप का सिमरन धारो। जब भी सेवक को सिमरन के बगैर तो कोई रह नहीं सकता। हर वक्त हर जीव सिमरन कर रहा है, पर कार्य किसका रहा है? संसार का कर रहा है, शरीर का कर रहा है, शरीर के रिश्तेदारों का कर रहा है, प्रभु का काम ही करता है। और वाणी क्या कह रही है जीव को? सत्य स्वरूप का सिमरन धारो, सत्य स्वरूप का ध्यान विचारो। और इससे जीव का ध्यान किधर होना चाहिए? सत्य स्वरूप की ओर, निराकार की ओर। सत्य स्वरूप में नित्य व्यर्थ लगाओ। हर वक्त इसका ध्यान किधर होना, वृत्ति कहाँ होनी चाहिए? सत्य स्वरूप में होनी चाहिए। कठिन मन के बेग मिटाओ। तब इस जो मन है, क्योंकि मन का स्वभाव ही सिमरन करना है, इसलिए अगर ये असत नाम रूप गुण का सिमरन करेगा तो उसी के रंग में रंगा जाएगा। तो इसलिए इसको बोला गया है कठिन मन के बेग मिटाओ। इसका जो नाका है इसी को तो फेरना है। सत्स्वरूप शुद्ध निश्चय से जपो। जो भी इसका निश्चय हो वो शुद्ध निश्चय हो, जिसमें किसी भी नाशवान चीज की इच्छा ना हो। अगर अगर इसके अंदर किसी भी नाशवान चीज की इच्छा होगी तो ये जो इसका निश्चय है जो अशुद्ध हो जाएगा। और वाणी से चेतावनी दे रही है कि सत्स्वरूप निश्चय से जपो, भाव भगत कीरत नित्य चखो। भक्ति भाव से ही, शुद्ध भाव से ही, प्रेम भाव से ही प्रभु का सिमरन करना चाहिए। सत्य स्वरूप जग सार विचार। अब ये वाणी का फैसला भी है, ये भी वाणी कह यही कह रही है, सत्य स्वरूप जग सार विचारो। प्रभु के सिमरन करने आया इस संसार, मंगत जन प्रभ सेव्या चरनी मिलया। तो ऐसी वाणी कह रही है कि सत्स्वरूप जग सार विचारो। संसार में आने का एक ही इसका प्रयोजन है, वो है सत्स्वरूप की तलाश। तो सत्स्वरूप की तलाश सिमरन द्वारा ही होती है। सत्स्वरूप जग सार विचारो, सकल जगत सम माया लखारो। ये जो नजर दिखाई देने वाला जगत है, ये इसका छाया रूप है। जैसे छाया हर वक्त बदलती रहती है, वैसे ही संसार हर वक्त बदलता रहता है, एकता कभी नहीं रहता। तो इसके लिए ईश्वर छाया रूप समझो। सकल जगत सम छाया लिखारो।
सत्य स्वरूप जीवन की सार, हरख शोक सब मिटे विकार। अगर ये अपने जीवन में इस बात को समझ ले, जीव के मेरी जो जीवन है वो है सत्य स्वरूप की तलाश, तो फिर ये हर्ष शोक में फंसेगा नहीं। हर्ष शोक सब मिटे विकार, सतरूप धन अपरम अपारी। ये जो सतरूप का धन है, इसका पारावार नहीं पाया जा सकता, क्योंकि इस धन से ही इसको वो आनंद मिलने वाला है जो संसार के सभी आनंद क्षणिक होते हैं। जबकि ये जो सिमरन है, इससे वो धन मिलता है जो हमेशा रहता है और कभी समाप्त नहीं होता है। आनंद ही आनंद, चैन ही चैन, शांति ही शांति। त्रिपत हुए ये मन विकारी। और इस जीव का जो मन है वो तृप्त हो जाएगा। और इसका कैसे? क्योंकि जो विकार हैं वही इसको दुख देने वाले हैं। विकार खत्म हो जाएंगे तो मन तृप्त हो जाएगा। सतरूप जग मूल पिछानी। ये जो संसार है इसका जो मूल है, जो जड़ है, वो तो सतरूप ही है, परमात्मा ही है। वहां से सारा संसार पैदा होता है, वहां में लीन हो जाता है। सतरूप जग मूल पिछानी, ज्ञान विज्ञान सब तिसकी कहानी। ये जो जो भी दिखाई देने वाला जगत है, सारे का सारा उसी से प्रकट होता है, उसी में लय हो जाता है। ज्ञान विज्ञान सब इसकी कहानी। सतरूप नित्य खोजन खोज। वाणी क्या कह रही है कि हर वक्त किसकी खोज करो? सतरूप की खोज करो। मानव जन्म की पावे मौज। तब इसको मानव जन्म, जिसके लिए इसको मानव जन्म मिला है, जो उसका असली सार है, वो मिलने वाला है। सतरूप चित्र अगन निवारी। ये जो सतरूप है, इस शरीर में जितने भी आग है इच्छा तृष्णा की, वो सारे के सारा निवारण कौन कर सकता है? प्रभु कर सकता है। प्रभु का आनंद कर सकता है, प्रभु का सिमरन कर सकता है। जो सिमरित क्यों बलिहारी। अब देखो वाणी क्या कह रही है, कितनी उपमा दे रही है जीव को कि जो प्रभु का सिमरन करेगा, मैं उसे बलिहारी जाती हूँ। देखो कितनी उपमा है। सतरूप जीव, जीव बंध छुड़ावे। इस जीव का जो बंधन है संसार से, कौन छुड़ा सकता है? सतस्वरूप परमात्मा। आवागमन का चक्कर मिटावे। और आवागमन का चक्कर कौन मिटा सकता है? परमात्मा। इसलिए उसी का सिमरन जीव को करना चाहिए। सतस्वरूप जीव बंध छुड़ावे, आवागमन का चक्कर मिटावे। सतस्वरूप की अचरज धारा, अंतर्गत में करे पुकारा। जो अंदर हमारे शब्द चल रहा है, नाच चल रहा है, उसी के बारे में वाणी कह रही है। सतरूप की अचरज धारा अंतर्गत में करे पुकारा। हमारे अंदर है, ये पुकार कर रहा है वो सतरूप। मेरे सतगुर सतरूप ध्याओ। अब ये सारे का सारा ज्ञान सतगुरु से मिलता है। और मिल सतगुरु सतरूप ध्याओ, जन्म कदार्थ शांत समाओ। और ये जन्म जो जान मानुष का मिला है 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, तो इसको, इसका जो पूर्ण लाभ प्राप्त करो। जन्म कदार्थ शांत समाओ। मन के दाव सकल त्यागो। ये जो मन है, मन चंचल मन चोर है, मन में बड़े विकार, नाम साबुन ले धोइए तब वे सत्यार। इसलिए ये मन के दाव है ना, इनके कहते सकल त्यागो मन के दाव। सकल त्यागो शास्त्र रूप ने तो जागो। और शास्त्र स्वरूप में हर वक्त जागो, हर वक्त उसका सिमरन करो। मन के दाव सकल त्यागो, शास्त्र रूप ने तो जागो। पल पल घड़ी नर देह बिनसाई। वाणी आगे चेतावनी दे रही है जीव को कि हर घड़ी हर पल जो जो मन है, तो ये जो शरीर है, इसका नाश हो रहा है। पल पल घड़ी नर देह बिनसाई, सत विचार बिना कार्य जाई। और जब ये जीव बिना विचार व बिना सिमरन नहीं करता है, तो ये इसका जो जीवन है वो कार्य से चला जाता है। मानुष जन्म का फल ये मीठा सत्य परमेश्वर आवे जीता है। मानुष जन्म का क्या लाभ है कि इसको हर वक्त इसे बैठे में हर रूप में निश्चयदार हो।
करूं दुहाई गुण गुणवंत, सुन गुणवंता, सतरूप केवल भगवंता। और बार बार वाणी कह रही है कि हर वक्त सतरूप क्या है, परमात्मा ही सतरूप है, इस करके सतरूप जस गाय लो पावे अवगत धाम, मंगत कहे पुकार के, बिन सिमर नहीं जीव को काम। जब तक ये जीव सिमरन नहीं करेगा तब तक इसका आवागम समाप्त नहीं होगा। ऐसी वाणी की चेतावनी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।